हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला फॉर यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना वायरस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, सीजीएल, यूपीट्रिपलसी, बीईओ, लेखपाल, एनटीपीसी, आरआरबी और अन्य स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। डेफिनेटली ये वीडियोज़ आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। और दोस्तों, पहली बार अगर चैनल को फिर विजिट कर रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए माय पाठशाला फॉर यू को। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस क्या है। तो देखिए, कोरोना वायरस क्या है? एक पैंडेमिक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 अलग अलग शब्द हैं: स्पोडिक, एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक। ठीक है, तो कोरोना वायरस एक पैंडेमिक है, यानी कि पूरे ग्लोब में, पूरे विश्व में फैला है। इसलिए इस कोरोना वायरस को जो है एक तरह से पैंडेमिक नाम दिया गया है। ठीक है, पैंडेमिक। देखिए, स्पोडिक क्या होता है कि कोई भी कंट्रीज़ के एक छोटे से भाग में अगर कोई बीमारी फैली होती है तो उसको हम कहते हैं स्पोडिक कहते हैं। ठीक है, एंडेमिक क्या होता है? देखिए कि कोई भी कंट्री है, उस कंट्री के कुछ स्टेट में अगर ये फैला होता है, ठीक है, अलग अलग स्टेट में अगर ये फैला होता है तो उसको हम एंडेमिक कहते हैं। लेकिन जो एपिडेमिक क्या है, जैसे एपिडेमिक जैसे इसके कुछ कॉजेज, जैसे हम देखते हैं कि कुछ बीमारी के नाम जैसे इबोला है, जैसे अफ्रीकन के कुछ कंट्रीज़ में फैला है। तो एपिडेमिक क्या है कि ऐसी बीमारी जो कुछ एक कंट्री में फैला होता है, उसके नेबरिंग कंट्री में वो अफेक्टेड होती है। जैसे ये कंट्री है, इसमें अफेक्टेड है, इस कंट्री में, और ये तो कुछ अलग अलग कंट्रीज़ में उसके नेबरिंग कंट्री में अफेक्टेड होता है, उसको हम एपिडेमिक कहते हैं। लेकिन पैंडेमिक क्या होता है? पूरे ग्लोब में, पूरे विश्व में फैला होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का नाम क्या है। तो देखिए, कोरोना वायरस से होने वाली जो बीमारी का जो नाम दिया गया है, आप सभी को पता होगा, कोविड-19। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये एक पैंडेमिक है, पूरे विश्व में फैल चुका है, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखेंगे, कोविड-19। ठीक है, और देखिए ये चाइना के वुहान शहर से फैला था। और इसमें देखिए, जो कोरोना वायरस में जो कोविड-19 है, इसमें CO का मतलब है कोरोना, और VI से मतलब है वायरस, और D से है डिजीज़, और ये 2019 में पहली बार देखा गया था, इसलिए इसका जो है 19 लिया गया। ठीक है, कोविड-19 ये नाम आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटीन सिटी के लेखक कौन है। तो देखिए, कोरोना वायरस के बारे में एक पुस्तक आई है, और देखिए इसके लेखक कौन है, आप इस फिगर में देख रहे होंगे, ये है इस पुस्तक की पहली फिगर, और देखिए इसके लेखक है फांग फांग या फैंग फैंग। ठीक है, जैसे इस तरह के इसकी लेखक का नाम दिया हुआ है यहाँ पे आप देखेंगे। तो देखिए कि इसके बहुत ही इसके बारे में डिटेल में कोरोना वायरस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो आप देखिए कि इसका नाम जरूर ध्यान रखेंगे, फैंग फैंग, जो ये चाइनीज़ के जो है साहित्यकार है, इन्होंने ये लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, कोरोना कथा पुस्तक किसने लॉन्च करी। तो देखिए, भारत सरकार के द्वारा एक कोरोना कथा पुस्तक जो है ये लॉन्च की गई है, और हमारे अभी स्वास्थ्य मंत्री है हर्षवर्धन, जिनके द्वारा ये इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोविड-19 को किसने महामारी घोषित किया है। तो देखिए, कोविड-19 को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको महामारी घोषित किया गया है। और देखिए, अगर हम बात करें WHO की, तो देखिए इसका फॉर्मेशन हुआ था 7 अप्रैल 1948 में, और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? टेड्रोस एडनॉम इसके वर्तमान में हेड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप जरूर ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंड ऑफ डेज प्रिडिक्शन एंड प्रोफेसेस अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो देखिए, इसके राइट आंसर यहाँ पे क्या है? सिल्विया ब्राउन के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया। और सिल्विया ब्राउन ने काफ़ी वर्ष पहले ये प्रिडिक्शन किया था कि आप इस बुक की 312 पेज में देखेंगे कि इनमें ये लिखा है कि उन्होंने ये बताया था, प्रेडिक्शन किया कि 2020 के आसपास इस तरह की कोई सीवियर जो है निमोनिया टाइप की इलनेस आएगी, पूरे विश्व में ये फैलेगी। ठीक है, ये उन्होंने प्रेडिक्शन किया था सिल्विया ब्राउन ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना वायरस के टेस्ट का क्या नाम है। तो देखिए, कोरोना वायरस के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसका क्या नाम है। तो इसका टेस्ट का नाम है RT-PCR। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे, RT-PCR, जिसका फुल फॉर्म है, RT का मतलब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और PCR का है पॉलीमरस चेन रिएक्शन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड में कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है। तो देखिए, भारत ने $10 मिलियन राशि देने की घोषणा की है इस इमरजेंसी फंड में। ठीक है, और देखिए यहाँ पे सार्क की अगर हम बात करें तो देखिए इसका फुल फॉर्म है
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर देखिए कि इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। और देखिए कि ये जिसके वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? एमजद हुसैन है, जो पाकिस्तान के। और इसके सदस्य कंट्री कौन कौन है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसके अभी वर्तमान में सदस्य देश हैं, ठीक है, सार्क के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंस्टाग्राम ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो देखिए इंस्टाग्राम ने इंस्टाग्राम फीड नामक एक जो है एप्लीकेशन लोगों को जागरूक करने के लिए लॉन्च किया है इंस्टाग्राम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो देखिए व्हाट्सएप ने यहाँ पे व्हाट्सएप चैटबॉट नाम से एक जो है फीचर लॉन्च किया है, ठीक है, जिसके द्वारा लोगों को जागरूक किया जाएगा, ठीक है। ये फिगर देख रहे होंगे, ये एक व्हाट्सएप चैटबॉट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सा नया वेबसाइट शुरू किया है? तो गूगल ने एक नया वेबसाइट शुरू किया है जिसका नाम है google.com/COVID-19। ये उन्होंने वेबसाइट नया लॉन्च किया है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इस तरह की वेबसाइट कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखती है? तो देखिए कोरोना वायरस की जो संरचना होती है वो एक क्राउन के जैसा लगता है, जिसके कारण ही इसका नाम कोरोना रखा गया, ठीक है। आप इस फिगर में देख रहे होंगे, ये क्राउन की जैसा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि इस वायरस का नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा? तो देखिए कोरोना वायरस मैंने बताया था कि अभी एक तरह से ये क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा है, ठीक है। क्राउन जैसा स्ट्रक्चर यानी कि आप देख रहे होंगे फिगर में, ये एक तरह के कोरोना वायरस के जो है स्ट्रक्चर इस प्रकार का है, ठीक है। और देखिए कोरोना वायरस का जो नाम लिया गया ये कौन सी भाषा से लिया गया? तो ये लैटिन भाषा से लिया गया, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है? तो देखिए कोरोना वायरस एक प्रकार का सार्स और MERS दोनों से रिलेटेड है, इनकी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए सार्स का फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, और MERS का फुल फॉर्म क्या है? मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये दो प्रकार की एक तरह से ये बीमारी जो है इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी? तो देखिए पहली बार कोरोना वायरस की पहचान 1960 में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण क्या क्या हैं? तो देखिए कोरोना वायरस जैसा कि आपको पता होगा कि इसमें बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये सभी प्रकार के जो है ये लक्षण इसमें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ अगर होती है तो उस व्यक्ति को कोरोना वायरस का टेस्ट करा लेना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? तो देखिए कोविड-19 के लिए जो जिम्मेदार वायरस है जिसका नाम है SARS-CoV-2 है, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने कोविड-19 के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर है दिल्ली, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? तो दिल्ली ने एक ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम रखा है ऑपरेशन शील्ड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, कोरोना वायरस के नए वायरस को स्थायी रूप से क्या नाम दिया गया है? तो देखिए स्थायी रूप से इसका जो नाम दिया गया है 2019 NCOV, N के CO से कोरोना, V से वायरस, ठीक है। और ये 2019 में आया था है, ठीक है, इसके लिए। और N से यहाँ पे नोवल कोरोना वायरस जिसका नाम रखा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेसबुक ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है? ठीक है, तो देखिए फेसबुक ने एक कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर शुरू किया है भारत में लोगों को जागरूक करने के लिए। ठीक है, आप इस फिगर में देख रहे होंगे, ये एक तरह से इसकी जो है इन्फॉर्मेशन आप इस तरह से ले सकते हैं। और देखिए फेसबुक की अगर हम बात करें तो देखिए इसका जो वर्तमान में अभी CEO है मार्क जुकरबर्ग और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया US में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो देखिए मैंने अभी बताया था इसका जो भाषा का नाम है लैटिन भाषा से ये कोरोना वायरस शब्द जो है लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, वर्ल्ड बैंक ने कोरोना वायरस पीड़ितों की सहायता के लिए कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? तो देखिए वर्ल्ड बैंक ने $12 मिलियन की जो है धनराशि देने की घोषणा की है। वर्ल्ड बैंक ने $12 मिलियन की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक की लीडरशिप में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन का परीक्षण की जा रही है? तो देखिए एक तरह से जो बहुत ही फेमस वैज्ञानिक है SS वाटसन, जिसकी लीडरशिप में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन की जो है परीक्षण किया जा रहा है। आप इस फिगर में देख होंगे, ये है SS वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण किस देश
सॉरी किस दिन देश में यानी कि भारत में जनता कर्फ्यू लगाया गया था? तो देखिए 22 मार्च को 2020 में जनता कर्फ्यू लगाया गया था और ये मोदी जी के द्वारा ये इसकी घोषणा की गई थी। सब लोग अपने घरों में थाली और दिए जलाएंगे, ठीक है। और ये लोगों को उत्साह करने के लिए, जो कोरोना वायरस वॉरियर जो है उनको जो है मोटिवेट करने के लिए किया गया था, ठीक है। और इस दिन देखा गया था इस तरह से लोगों ने अपने घर पे रहकर इसको जो है एक तरह से जनता कर्फ्यू का पालन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो देखिए पहला राज्य इसमें कौन सा है, वो है हरियाणा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और इन्होंने पहली बार महामारी घोषित किया था, ठीक है। और देखिए अगर हम बात करें हरियाणा की, तो इसकी कैपिटल है चंडीगढ़ और चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, इसके अभी वर्तमान में गवर्नर है हरियाणा के, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया था? तो देखिए सबसे पहले इन्होंने कोरोना वायरस का नाम दिया था SARS-CoV-2। इन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और सार्स का फुल फॉर्म मैंने बताया सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, सबसे पहले यही नाम दिया था वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, कोविड-19 शब्द में VI का क्या तात्पर्य है? तो देखिए VI का तात्पर्य क्या है, वायरस से है, ठीक है। CO से कोरोना, VI से है वायरस और D से है डिजीज़ और 19 यानी कि 2019 से ये हुआ था, ठीक है। देखिए बार बार मैं इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चाइना के वुहान में फंसे 324 भारतीयों को किस विमान के द्वारा बाहर निकाला गया? तो देखिए इसका राइट आंसर है यहाँ पे एयर इंडिया। और एयर इंडिया ने इस तरह की कई आपदाओं में एयरलिफ्ट करके लोगों को बचाया है, ठीक है। एयर इंडिया ध्यान रखेंगे। और इसके CEO है प्रदीप सिंह खरोला और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और अभी हमारे एविएशन मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित हॉस्पिटल कहाँ खोला है? तो ये मुंबई में इन्होंने ये हॉस्पिटल खोला है कोविड-19 के लिए, इसके लोगों के लिए समर्पित, केवल ये कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों का इलाज करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक्स 2020 से एग्जिट करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये है कनाडा ने। कनाडा ने सबसे पहले जो ओलंपिक होने वाला था 2020 में, उससे जो है अपने आप को बाहर कर लिया है, ठीक है, कनाडा ने। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपने ग्राहकों को लॉकडाउन के दौरान घरों से बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो ये कौन सा बैंक है जिन्होंने एक तरह से घर से व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू की है? तो ये है ICICI बैंक ने किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना वायरस के कारण कौन सा टेनिस टूर्नामेंट स्थगित कर दिए गए? तो देखिए ये फ्रेंच जो ओपन होता है और ये अभी स्थगित किया गया, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे फ्रेंच ओपन के बारे में, केवल एक ऐसा ओपन है यानी कि ग्रैंड स्लैम है जो क्ले कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है, फ्रेंच ओपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ICMR द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यदल द्वारा कोरोना वायरस के लिए किस दवा की सिफारिश की है? तो देखिए अभी ICMR के द्वारा जो गठित दल बनाया गया, उन्होंने ये बताया, ये सिफारिश की है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, ठीक है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की इन्होंने एक सिफारिश की है कि ये कोरोना वायरस की इलाज में सक्षम होगी, ठीक है। और देखिए अभी आप बार बार नाम सुन रहे होंगे ICMR और इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद है। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो देखिए पहला राज्य है राजस्थान। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो इसका कैपिटल है जयपुर और इसके वर्तमान चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमिनोज पिज़्ज़ा ने किस कंपनी के साथ मिलकर डोमिनोज एसेंशियल सेवा लॉन्च की है? तो देखिए इसका राइट आंसर है ITC फूड्स के जो है इन्होंने सहयोग से डोमिनोज एसेंशियल सेवा जो है इन्होंने लॉन्च किया है डोमिनोज पिज़्ज़ा ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, NHA ने कोविड-19 रोगियों के उपचार में शामिल होने वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मचारियों को परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए ये कंपनी है ऊबर, ठीक है। ऊबर आपने देखा होगा कि एक ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ अभी NHA के द्वारा ये हस्ताक्षर किया गया है एक एग्रीमेंट पे। और देखिए NHA का फुल फॉर्म क्या है? ये नेशनल
हेल्थ अथॉरिटी है, इनकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपालों और संसद के सदस्यों की सहमति से कोविड-19 संकट से निपटने के लिए 1 वर्ष के लिए कितने वेतन की कटौती की सहमति दी है। तो देखिए सभी की वेतन में अभी कटौती की जाएगी और ये 30% तक की जो है वेतन में कटौती की जाएगी और ये 1 वर्ष के लिए लागू होगी और ये सभी की सहमति से ये किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं किस भारतीय अमेरिकी फर्म ने 3.4 मिलियन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट को दान करने का संकल्प किया है। तो देखिए ये कौन सी कंपनी है, ये है एमनेल फार्मास्यूटिकल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस राज्य ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 5T और ड्रिंकिंग प्लान की घोषणा की है। ठीक है, तो देखिए ये राज्य है दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 5T का फुल फॉर्म क्या है, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। ठीक है, ये 5T का फुल फॉर्म है, तो कई बार इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं छत्तीसगढ़ पुलिस ने क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो देखिए इस तरह के ऐप भी कई बार पूछे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है रक्षा सर्व। ये इस तरह के ऐप लॉन्च किया, छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कोरोना वायरस क्या है। तो देखिए कोरोना वायरस के बारे में हमने बताया कि देखिए ये एक प्रकार का, ऑप्शन ए क्या कहता है, यह वायरस एक बड़ा परिवार जैसा है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कहता है, यह नीडो वायरस के परिवार से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है, इनकी ए और बी दोनों ही यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं नोवल कोरोना वायरस सबसे पहला मामला कहाँ पाई गई थी। तो देखिए ये चाइना के वुहान शहर में ये पाई गई थी। ठीक है, चाइना के वुहान से ही ये फैला है और अभी आपने पढ़ा है कि एक वुहान डायरी नाम की एक पुस्तक भी आई है कोरोना वायरस के ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले किस राज्य में कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगा दी गई थी। तो देखिए ये राज्य है पंजाब, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और पंजाब की अगर हम बात करें तो यहाँ के कैपिटल है चंडीगढ़ और गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर और चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है, यहाँ पे कैप्टन होना चाहिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं पंजाब ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो पंजाब ने भी एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है कोवा पंजाब, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अभी हमने पंजाब के बारे में बताया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है और छींक आने पर अपनी नाक और मुंह को ढक के रखें और मास्क पहने यानी कि ऑल ऑफ द एबव। तो ये सारी चीज़ आपको अपनानी चाहिए अगर किसी को कोरोना से बचना है, तो इसके लिए ये सारी चीज़ जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा कोरोना वायरस के संबंध में सारी जानकारी। दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों वीडियो बनाने बहुत ही मेहनत लगती है, आप लोग एक लाइक और शेयर जरूर करिए, आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए वंडरफुल डे अहेड।